Hello, Pathshala. Hello, everyone. Welcome to the class. So, today in this video, we will be learning chapter first of our economic books, which is development. So, what do we understand about development? Okay, everyone of us have different notion about development. For some, development means having a luxurious life, and for some, having development means having peace, and for some development means having a comfortable life. Okay, who doesn't want development? Everyone wants development. So in this chapter we will learn what is development with the perspective of a country, with the point of view of different citizens. Okay, so the idea of development or progress have always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require. Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we work together towards achieving these goals. ठीक है, so here it is saying that development means progress, moving forward. Okay, everyone of us dream of something. हम सबकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं. ठीक है, हमें ये करना है लाइफ में, हमें वो करना है. ठीक है, सो when we move forward to those goals and those aims, we say कि हम डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, तो वैसे ही एक कंट्री के भी कुछ नोशंस होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, जिसके कुछ एसेंशियल थिंग्स होते हैं जिसके लिए उन्हें जिसकी ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए. सो वी विल बी लर्निंग व्हाट आर दोज एसेंशियल थिंग्स विच द कंट्री रिक्वायर फॉर डेवलपमेंट. ठीक है, सो क्या लाइफ बेटर हो सकती है सबके लिए? ठीक है, या हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं. ठीक है, सो ये डेवलपमेंट मतलब होता है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचना है कि कैसे लोग एक बेटर लाइफ में रह सकते हैं, कैसे ज़्यादा इक्वालिटी हो सकती है. ठीक है, क्या लाइफ इससे बेटर हो सकती है, क्या कंट्री इससे बेटर हो सकती है. ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है डेवलपमेंट के बारे में ऑल टू ऑल सब कुछ जानना, कैसे होना, क्या होना, डेवलपमेंट को एक स्टेटमेंट देना. ठीक है, बट वी विल बी ट्राइंग दिस इन दिस चैप्टर एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस. सो प्रोसीडिंग फर्दर, व्हाट डज द चैप्टर सेज? व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. ठीक है, डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है? अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग गोल्स हैं. एवरीवन हैव देयर ओन डिफरेंट डेस्टिनेशन. सबका अलग अलग डेस्टिनेशन होता है. कोई कहीं जाना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है. ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में लोग क्या क्या चाहते हैं. ठीक है, जैसे कि एक लिस्ट हमें दी गई है. ये एक प्रैक्टिकल हम प्रोजेक्ट है, एक प्रैक्टिकल हम असेसमेंट करेंगे जिससे हम जानेंगे कि व्हाट डेवलपमेंट मीन्स फॉर डिफरेंट पीपल. जैसे कि इन्होंने भर रखा है कि लैंडलेस रूरल लेबर. एक लैंडलेस लेबर है जो जिसकी खुद की ज़मीन नहीं है, रूरल है, गाँव एरिया में है. ठीक है, और उनकी क्या एस्पिरेशंस होंगी. ठीक है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. ओबियसली वो चाहेंगे ज़्यादा दिन काम मिले और ज़्यादा अच्छे इनकम मिले, ज़्यादा अच्छी वेजेस मिले पर डे की. लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. अभी वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकते तो वो लोकल स्कूल में ही डालेंगे. तो वो क्या चाहेंगे कि लोकल स्कूल जो है अच्छी एजुकेशन दे उनके बच्चों को. सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो गरीब अमीर के बीच में, कास्ट के बीच में. ठीक है, और उनको भी गांव में लीडर्स बनने का हक मिले. ठीक है, जैसे कोई मैटर है जिसमें गांव के सभी लोगों की ज़रूरत है तो उनकी भी बात सुनी जाए. ये नहीं कि सिर्फ जो वेल्दी की क्लास है या एलाइट जो है सेक्शन जो विलेज का उसी से ही पूछा जाए. ठीक है, वैसे ये हुआ लैंडलेस लेबर के बारे में, जो रूरल एरिया का. उसे जो चाहिए, उसके पास जो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी जो एस्पिरेशंस है वो उसको अपने लिए डेवलपमेंट मानता है. ठीक है, वैसे एक प्रॉस्परस फार्मर जो है एक पंजाब का, वैसे एक प्रॉस्परस फार्मर है जो पंजाब का, उसके पास पैसे हैं, वो क्या चाहेगा? अब उसके पास पैसे हैं तो क्या चाहेगा? हाई इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स.
अब उसके उसके क्या हो रहा है, उसका प्रॉस्पेरस फार्मर है, उसका अच्छी खेती हो रही है, वो जाएगा कि अपनी क्रॉप से उसको हाई इनकम मिले एंड हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिल जाए, और सस्ता लेबर मिल जाए और हार्ड वर्किंग मिल जाए, ताकि उसे ज़्यादा इनकम मिल जाए। ठीक है, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अब ऑब्वियसली उसके पास पैसा है तो वो क्या चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करके बाहर सेटल हो जाए। ठीक है कि नहीं। अब फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो क्या चाहेंगे, फार्मर जो सिर्फ और सिर्फ बारिश पर ही डिपेंड करते हैं अपने खेत उगाने के लिए। ठीक है, और वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, क्रॉप्स पे। ठीक है, तो वो क्या चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चाहेंगे कि उनकी क्रॉप्स अच्छी होगी। क्रॉप्स अच्छी हो करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, रेन चाहिए, क्योंकि वो तो रेन पे डिपेंड करते हैं। तो उनको क्या चाहिए होगा कि रेन चाहिए मिलेगी। ठीक है, वो चाहेंगे, अगर गवर्नमेंट से उनसे पूछा जाए तो वो गवर्नमेंट से चाहेंगे बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ उन्हें मिले। ठीक है, उनके बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिले। ठीक है, लोकल स्कूल में अच्छी एजुकेशन, गवर्नमेंट जो है फ्री एजुकेशन दिलाए बच्चों को। ठीक है, ऐसी टाइप का वो चाहेंगे। फिर आता है हमारा एक रूरल वुमन। ठीक है, फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। ठीक है, एक रूरल वुमन जो है, ठीक है, गांव की एक वुमन है। ठीक है, बट उसकी फैमिली की खुद की एक लैंड भी है। ठीक है, वो क्या चाहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक वुमन है तो हो सकता है अपनी लीडरशिप भी चाहेगी फैमिली मैटर्स में, उसकी ओपिनियन सुनी गए, उसका हेयर से सुना जाए। ठीक है, वो ये चाहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो चाहेगी उसके बच्चे वगैरह सब जो अच्छे से सेटल हो। ठीक है, उसकी फैमिली को प्रॉपर वेल्थ मिले, जिस वजह से उसकी फैमिली कंटिन्यूस चलती रहे, यही सब चाहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अर्बन है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, वो क्या चाहेगा कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सबको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सबको इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, वो यही सब चाहेगा, अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिमसेल्फ। ठीक है, ही वुड नीड अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिमसेल्फ। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का एक रिच अर्बन फैमिली से, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा मोर वेल्थ चाहेगा। ठीक है, हो सकता है वो मोर लग्जरीज चाहे। ठीक है कि नहीं। वैसे ही अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यहाँ पे क्या लिखा है कि गर्ल है, ऑब्वियसली उसे यही सोचेगी कि उसे अपने भाई के से ज़्यादा एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर। ठीक है, और उसे उसकी लाइफ में क्या करना है वो खुद डिसाइड कर सके, उसकी फैमिली का प्रेशर ना पड़े। ठीक है, और वो अपनी स्टडीज़ अब्रॉड कर सके, रिच फैमिली है तो यही सोचेगी। नर्मदा वैली से एक आदिवासी क्या सोचेगा, सबसे पहले अभी आदिवासी वगैरह के लिए उनको क्या, ट्राइबल लोग अभी क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अपनी लैंड बचाने के लिए, तो सबसे पहले वो यही सोचेगा कि उसको उसकी लैंड हमेशा उसके पास रहे, उसके कस्टम्स उसके पास रहे। ठीक है, और वो क्या चाहेगा, बेटर क्रॉप्स चाहेगा। ठीक है कि नहीं, उसको भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए होगी। ठीक है, वो ये सब चाहेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या वो बोल रहा है, यू वांट अ कार द वे आर कंट्री इज सेटअप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ओन द रिक्शा यू पुल। ठीक है, तो वो से बोलता है कि तुम्हें कार चाहिए। ठीक है, हमारी कंट्री जिस तरह से सेटअप हो रखी है, ठीक है, वो अपने बच्चे से बोलता है, उसके बच्चे ने अगर बोला होगा कि मुझे कार चाहिए कि वो चाहिए, तो उसके पापा ने उसे बताया कि तुम्हें कार चाहिए। ठीक है, हमारी तो कंट्री जिस तरह से सेटअप हो रखी है, तुम अगर वो रिक्शा भी ओन कर लो ना जो हम चलाते हैं, तुम वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो अपने बच्चों को ऐसे समझा रहा है। ठीक है, सो सिंपल सा इसका मतलब है, क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है उसकी कंट्री इज़ नॉट इनफ कैपेबल इनफ नहीं है कि वो उसके बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, डेवलपमेंट दे सके। ठीक है, सो डू ऑल दिस पर्सन हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, मोस्ट लाइकली नॉट। तो हमने क्या देखा, जितने भी हमने असेसमेंट किए उससे हमें पता चला सबकी डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग हैं। ठीक है, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, हर कोई अलग अलग चीज़ चाहता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज़ वट कैन that which can fulfill their aspirations or desires। ठीक है, सब अलग अलग चीज़ें चाहते हैं और वो वही चाहते हैं जो उनकी इच्छाएं, जो उनकी डिज़ायर्स फुलफिल जिस चीज़ से हो सकती है वो वही चाहते हैं। इनफैक्ट एट टाइम्स 2% और ग्रुप्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है कभी कभार
दो लोग या दो ग्रुप ऑफ लोग ऐसी चीज़ें चाहें जो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करता हो, एक दूसरे के जस्ट अगेंस्ट हो। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो लैंडलेस रूरल लेबर जो था वो क्या चाहता था, बेटर वेज चाहता था और ज़्यादा दिन के लिए काम। लेकिन प्रॉस्परस फार्मर क्या चाहेगा, जो उसे एम्प्लॉयमेंट देगा वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं कम वेज में दे दूँ। लेकिन जो लेबर है वो क्या चाहेगा कि मेरे को ज़्यादा तनख्वाह मिले, है कि नहीं। तो दोनों की थॉट्स यहाँ पे क्या करेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है। जिसकी एक और एग्जांपल यहाँ दे रखा है, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, ठीक है। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि जो रिच अर्बन गर्ल की बात ली गई है वो क्या चाहेगी, मच मोर फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले उसे अपने भाई के जैसे। लेकिन हो सकता है उसके भाई को पसंद ना हो, उसके भाई को पसंद ना आए कि उसे भी घर का काम दिया जाए, ठीक है। सिमिलरली, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of the people who are displaced such as tribals, ठीक है। अभी हमने ट्राइबल्स में क्या पढ़ा, ट्राइबल्स लोग क्या चाहेंगे, अपनी लैंड, ठीक है, और उनके कस्टम्स को वो रिटेन करना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या चाहेंगे, वो उनकी लैंड वगैरह रिटेन करना चाहेंगे। जबकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हम डैम्स बनाएं, ठीक है, उनके जंगल्स वगैरह एरिया को कटवाएंगे, ठीक है। दे माइट रिसेंट दिस, तो ट्राइबल्स क्या करेंगे, उन्हें ये पसंद नहीं आएगा वो, एंड मे प्रिफर, छोटे छोटे चेक डैम्स उन्हें पसंद करेंगे, टैंक्स पसंद करेंगे अपने लैंड को इरिगेट करने के लिए, लेकिन बड़े बड़े डैम्स को प्रेफर नहीं करेंगे। तो दो चीज़ें इससे हमारे को क्लियर होती है। वो पहला क्या बोलता है, अलग अलग इंसान के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, सबके सेम नहीं होते, सब अलग अलग जो इन पर्सन हैं उनके सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। दूसरा कि किसी के लिए डेवलपमेंट जो है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, और कभी कभी एक दूसरे के कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है, समझा है कि नहीं। तो ये दो पॉइंट क्लियर हुए। फिर उसके बाद हमारा आता है इनकम एंड अदर गोल्स। हमने अभी ये जो असेसमेंट किया उससे हमें क्या पता चला, लोग क्या चाहते हैं, रेगुलर वर्क चाहते हैं कि उन्हें हमेशा काम मिलता रहे, अच्छी तनख्वाह मिले, ठीक है, और उनके क्रॉप्स के लिए अच्छे प्राइस मिले, ठीक है, और या फिर और भी जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए उन्हें अच्छे प्राइस मिले, ठीक है। वो अल्टीमेटली चाहते क्या हैं, अल्टीमेटली सब इनकम ही चाहते हैं, ठीक है। Besides seeking more income, one way or the other, people also seeks things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important and than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there may be things that are not easily measured, but they may mean a lot to our lives. Things these are often ignored. ठीक है, सो वो बोलता है कि हमेशा इनकम जो होता है, हम हमेशा इनकम की ओर ही नहीं देखते, ठीक है। इनकम के अलावा भी एक से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। लोग और क्या क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमें बराबर से देखा जाए, हमें आज़ादी मिले, एक सिक्योरिटी हो कि फ्यूचर में जो भी होगा हम सेफ़ हैं, ठीक है, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट देना, ठीक है। ये सब लोग सब चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि उन्हें भी रिस्पेक्ट मिले, उन्हें भी लोगों के बराबर समझा जाए, ठीक है। कोई भी इन्फीरियर रहना पसंद नहीं करता, और सबको डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी पसंद नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, ठीक है। सिर्फ इनकम के अलावा ये सब भी गोल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, ठीक है। मनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन मनी सब कुछ खरीद नहीं सकती, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन मटेरियल होती है, जैसे कि हमारी जो अभी हमने पढ़ा, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये नॉन मटेरियल होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज़ों की हमारी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं, आप एक फैमिली जो होती है, ठीक है, फ्रेंड्स होती है, इसकी प्लेस मनी कभी ले ही नहीं सकती है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें जो होती है नॉन मेज़रेबल होती है, हम इन्हें मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए हम बहुत बार इसे इग्नोर कर देते हैं। लोग अपनी फैमिली को टाइम देना भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो मनी के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी नॉन मटेरियल चीज़ें ऐसी भी हैं जो मनी से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसे
इनकम से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, एक इमेज देख सकते हैं जो कि हमारी बुक में दे रखी है। ये क्या है? ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर पे जो डैम था, सरदार सरोवर जो डैम था, ठीक है, उसकी हाइट बढ़ाने के ऊपर लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो उसके लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन की फ़ोटो दी गई है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत बार जैसे हमने पढ़ा ना, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट है तो किसी के लिए कुछ ऐसा लगता है उनकी ज़मीन छीन लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे, तो उनके लिए वो डिटोरिएशन है, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। तो वही हम जो अभी पढ़ रहे थे, जैसे लोग हम क्या करते हैं, राइट्स चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं करते, इक्वल राइट्स इक्वल से ये चाहते हैं, ठीक है, और हमारे फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भले ही हम मेज़र नहीं कर सकते, ये सब नॉन मेज़रेबल हैं, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In other cases, a job may give you less pay, but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but not job security, and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom। वो बोलता है कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो नॉन मेजरेबल होती है, लेकिन फिर भी वो मनी से इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जब भी हम कोई जॉब टेकअप करते हैं, जब भी हम जॉब लेते हैं, हम सिर्फ उसमें इनकम ही नहीं देते, वी सी मैनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम इनकम। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें कैसे वर्किंग एटमॉस्फेयर में काम करने को मिलेगा, ठीक है, कैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने को, ठीक है, और वो जॉब जो है वो हमें रेगुलर पे देगी कि नहीं, एक सिक्योरिटी है कि नहीं जॉब की, ठीक है। तो भले एक और कोई जॉब हो जिसमें कम पे मिल रहा हो, लेकिन हमें ये सिक्योरिटी मिल रही है, हम वो ले लेंगे। लेकिन जिस जॉब में हमें कम सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कम फ्रीडम मिल रही है, हमें फैमिली के लिए टाइम देने को नहीं मिल रहा, तो लोग यूजुअली उसको लेना पसंद नहीं करेंगे। वैसे ही फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट के लिए भी सिर्फ एक ही फैक्टर को नहीं देखा जाता, सिर्फ इनकम को ही नहीं देखा जाता, बहुत सारे मटेरियल, नॉन मटेरियल गोल्स हैं जिनको देखा जाता है, जिनके मिक्स से हम जानते हैं एक कंट्री या कोई इंडिविजुअल डेवलप है कि नहीं। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a great acceptance of women working outside। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर वुमेन जो हैं वो पेड वर्क में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो घर में उनकी और सोसाइटी में उनकी डिग्निटी, रेस्पेक्ट बढ़ती है, ठीक है। और फिर भी वो बोलते हैं कि और अगर उनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, ठीक है, अगर वुमेन के लिए रिस्पेक्ट है तो घर के कामों में ज़्यादा शेयरिंग होगी, ठीक है, और घर के कामों में ज़्यादा शेयरिंग होगी तो वुमेन जो है बाहर काम करने में आराम से जा सकती है, ठीक है। अ सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन, तो वो बोलते हैं कि अगर एक सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन बाहर जॉब कर सकती है या अपना खुद का बिजनेस रन कर सकती है, ठीक है। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things। वो बोल रहे हैं तो लोग जो डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम को ही एक गोल ले रहे हैं, सिर्फ इनकम ही नहीं, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हमारा आ रहा है नेशनल डेवलपमेंट, एक नेशन कैसे डेवलप करता है, ठीक है। If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of individual national development is also likely to be different। Most likely, you would find that different students in class have different answers to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not be sure of any of this. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ये हमें माइंड में रख लेना है कि अलग अलग इंसान के लिए डेवलपमेंट मतलब अलग अलग चीज़ें होती है, और दो इंसान का डेवलपमेंट का नोशन जो होता है वो हमारा क्या कर सकता है, कन्फ्लिक्ट कर सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल ही ना खाता हो, जस्ट अपोजिट हो, ठीक है। हाउएवर कैन ऑल द, लेकिन क्या ये सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और अगर ये सारे के सारे कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो हम कौन सा आइडिया लें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, कोई बेटर वे तो होगा कि नहीं। तो नेशनल डेवलपमेंट यही सारे क्वेश्चंस को आंसर करता है कि क्या बेटर है, कौन से हमें मेजर्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। तो ये हमें एक लेट्स वर्क दिस आउट दे रखा है, इसमें हमें एक पिक्चर दे रखी है। व्हाट शुड बी डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया, ऐसे एरिया के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए। अ वेसल डम्प्ड 500, ठीक है, क्या डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए। हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या हो रखा है, नीचे हमारा स्लम है, नीचे छोटा एरिया है जो कि बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, लोग जो हैं उनको अच्छे से रहने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, टूटे घर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट हमारा क्या होगा, इन लोगों को डेवलप करना, जो जिनके पास घर नहीं है उनको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, बेटर हाउसिंग देना, ऐसे एरिया में तो यही डेवलपमेंट होगा कि नहीं। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि हमें इंडस्ट्रीज़ बढ़ानी है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी हैं लेकिन स्लम्स भी हैं, तो यहाँ पे स्लम्स को डेवलप करना हमारा मेन गोल होगा, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ो और आंसर करो। अ वेसल डम्प्ड 500 टोन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्टेज इनटू एन ओपन एयर डम्प्स इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग एरिया। दिस हैपेंड इन द सिटी कॉल्ड अबिजान इन आइवरी कोस्ट, कंट्री इन अफ्रीका। एक वेसल ने, ठीक है, 500 टन की लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट जो है अपनी कंपनी से लेके ओपन एरिया में डाल दिए, जो सिटी के ओपन एरिया में, ठीक है, जो कि सी के चारों सी से सराउंडेड है, ठीक है। ऐसा हुआ था अबिजान में, आइवरी कोस्ट में, ठीक है, जो कि अफ्रीका में है। द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज्ड नो, अब ये जो जला, जब ये बर्न हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत सारे उससे जो गैस निकली उससे बहुत सारा स्किन रैश हुआ, फेंटिंग हो गया, लोगों को डायरिया हो गया, ठीक है। 1 महीने के बाद 7 पर्सन्स व 7 इंसान तो डेड थे, 20 हॉस्पिटल में थे, और 26 जो थे उनकी अभी भी ट्रीटमेंट चल रही थी ये सब पॉइजनिंग के सिम्टम्स की। एक मल्टीनेशनल कंपनी जो पेट्रोल में और मेटल में डील कर रही थी हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप, ठीक है। जो एक मल्टीनेशनल कंपनी जो ये पेट्रोल वगैरह में कर रही थी, तो उसने ये जो आइवरी कोस्ट का जो एक कोई लोकल कंपनी को उसको बोला कि ये जो टॉक्सिक वेस्ट को जो शिप में है उसे निकाल के कहीं पे फेंक दो या कहीं से रिड ऑफ, उनको बस छुटकारा दिला दो। तो उन्होंने ऐसे उसे डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया, जिस वजह से ऐसे सब प्रॉब्लम हुआ। हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट, इसमें से किन लोगों को फ़ायदा है। सबसे पहले उन मल्टीनेशनल कंपनी को फ़ायदा हुआ, ठीक है, उनका एरिया डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उनकी नेशन डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और दूसरा आइवरी कोस्ट का जो वो इंसान था जिसने वो जो कंपनी थी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेके लिया, हो सकता है उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री, इस कंट्री के लिए क्या डेवलपमेंट गोल होना चाहिए। इस कंट्री के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, वो क्लीन एयर को पहले वो क्लीन करना चाहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेटर मेडिकल सर्विसेज होने चाहिए होंगी, है कि नहीं। तो उन्हें ऐसे सब एरिया जो, व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज। अभी यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमारे विलेज की, टाउन की, लोकेलिटी में हम क्या चाहते हैं कि हमारे क्या डेवलपमेंट हो। सो आई लीव दिस फॉर यू, आप सब डिसाइड कीजिए आप अपनी स्टेट में कैसे डेवलपमेंट चाहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। अब अगर हमें अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग स्टेट्स दे रखी है, उसे हम कंपेयर कैसे करें कि कौन सी कंट्री से बेटर है। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स
You might ask, if development can mean different things, how come some countries are generally called development and others are underdevelopment? ठीक है, when we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do you use to compare them? ठीक है, how do we compare different students? They differ in height, health, talents, and interests. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent students may not be the friendliest one. So, how can we compare students? The criteria we may use depends on the purpose of comparison. We use different criteria to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose a criteria for an all-round purpose of प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन दिस क्लास, हाउ शेल वी डू इट? तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम मानते हैं कि जो डेवलपमेंट का नोशन है हर इंसान के लिए अलग अलग है, तो हम कैसे बोलते हैं कि कुछ कंट्री डेवलप है, कुछ कंट्री अंडर डेवलपमेंट, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? तो वैसे ही वो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। कुछ हो सकता है सबसे हेल्दी हो, कुछ जो है किसी की हाइट सबसे अच्छी हो, कुछ जो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है जो सबसे हेल्दीएस्ट है वो सबसे स्टडीएस्ट ना हो, या हो सकता है जो सबसे इंटेलिजेंट है वो अच्छा दोस्त ना हो। तो हम कैसे कंपेयर करते हैं? हमारी कंपैरिजन यूजुअली डिपेंड करती है कि हमें किस चीज़ के लिए चाहिए। ठीक है, हो सकता है हमें अगर किसी फिजिकल वर्क के लिए चाहिए तो हम सबसे हेल्दीएस्ट बच्चे को ले लेंगे। ठीक है, हमें कोई स्पीच की किसी डिबेट कंपटीशन के लिए चाहिए तो उसके लिए उसमें जो बेटर है या स्टडीएस्ट वाला जो अच्छा बच्चा है हम उसको ले लेंगे। ठीक है, या फिर हमें पिकनिक के लिए अरेंजमेंट करनी है तो उसके लिए हम वैसा बच्चा लेंगे जो कि लीडरशिप क्वालिटी में अच्छा हो। ठीक है कि नहीं? तो फिर भी वो हमारी जो चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, अलग क्राइटेरिया पे, हम जिसके बेसिस पे हम उसे जिस चीज़ के लिए जिस काम के लिए हम उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं हम उसे चूज़ करते हैं। ठीक है, फिर भी वो बोलता है अगर किसी पर्पस के लिए हमें कुछ ऑलराउंडर बच्चा चूज़ करना हो तो हम कैसे चूज़ करेंगे? ठीक है, usually we take one or more important characteristic of persons and compare them based on these characteristics. usually हम क्या करते हैं, एक या दो important characteristic ले लेते हैं और लोगों को उन्हीं characteristics उन्हीं features की वजह से compare करते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब कुछ लोग कहेंगे कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में भी कोई बोलेगा कि फ्रेंडलीनेस इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा स्टडीज इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा हेल्थ इंपॉर्टेंस है, कोई बोलेगा स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा क्रिएटिविटी, कोई बोलेगा मार्क्स सिक्योर। तो सबकी अलग अलग नोशन है अब इसके लिए भी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही डेवलपमेंट में होता है। कंपनीज़ को जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको हम कंपेयर करने के लिए हम कुछ एट्रीब्यूट्स लेते हैं। ठीक है, उनमें से एक एट्रीब्यूट है हमारा इनकम। जिस कंपनी की ज़्यादा इनकम है, ठीक है, उसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है, लेकिन जिसकी कम इनकम है उसे कम डेवलप माना जाता है। ये फर्स्ट बेस है हमारा अंडरस्टैंडिंग का कि दिस इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द नीड्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। ठीक है, तो हमने इनकम किस लिए लिया? इनकम इसलिए लिया गया क्योंकि ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि जितना एक इंसान के पास ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। whatever people like and should have they will be able to get it। मन लोग क्या पसंद करते हैं और क्या लेना चाहेंगे वो सब वो अपनी इनकम से ले सकता है। हम ये सोच के हमने इनकम को एज एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट डाल दिया है। ठीक, सो जितना ज़्यादा उसका इनकम होगा वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल उतने ज़्यादा अपने गोल्स अचीव कर पाएगा, इसीलिए हमने इनकम को इम्पॉर्टेंट गोल की तरह ले लिया है। ठीक है, एक कंट्री की इनकम क्या होती है, अब वो कैसे निकाला जाए? इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ ऑल द कंट्रीज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। वैसे हम क्या देखें, कंट्री क्या है, लोगों से बनी है, तो कंट्री की इनकम क्या होगी, जो लोगों की इनकम होगी। इससे हमें क्या पता चल जाता है, कंट्री की टोटल इनकम पता चल जाती है। हाउ एवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। ठीक है, अब फिर वो बोलता है कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हमें वो टोटल इनकम से ये तो पता नहीं चल पाएगा कि एवरेज जो पर्सन है वो कितना इनकम करता है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन डिफरेंट कंपनीज। तो लोग कैसे जानेंगे कि एक जो कंट्री का लोग जो है वो दूसरे कंट्री से बेटर स्टेट में है? इसीलिए हम एवरेज इनकम लेते हैं
इंस्टेड ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, जो कि क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन में बांट दिया जाता है, जिससे हमारा एवरेज इनकम निकल जाता है, उसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जिसे वर्ल्ड बैंक ने निकाला था, दिस क्राइटेरिया इज़ यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़, इसी क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है कंट्री को क्लासीफाई करने के लिए। कंट्रीज़ जिसका पर कैपिटा इनकम जो है US डॉलर्स 12616 पर एनम से कम है, ठीक है, उतना जो है, और उससे अबव है 2012 में, उसे रिच बोला गया है, और जिनका US डॉलर्स 1035 या उससे कम है उनको लो इनकम कंट्रीज बोला गया है। इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है, क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम जो 2012 में था वो जस्ट US डॉलर्स 1530 पर एनम था। रिच कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडल, जो रिच कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की कंट्री को और कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ को छोड़ के, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब हमारे एक एवरेज इनकम हमें उसका नोशन समझाया गया है, ये एक्चुअल में वो क्या होता है, उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज, ठीक है, एवरेजेस जो होती है वो कंपैरिजन के लिए अच्छा मेज़र है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है कि नहीं, उसमें भी कुछ अंदर की छुपी हुई उसकी प्रॉब्लम्स होती है, वो क्या है उसको वो हम ये एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। लेट अस कंसीडर 2 कंट्रीज, हम 2 कंट्रीज देंगे A एंड B। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम्ड दैट दे हैव, हम खाली मानते हैं उनके सिर्फ 5 ही सिटीजन हैं, ठीक है, और उनकी इनकम को टेबल में दे रखा है, ठीक है। कंट्री A में जो फर्स्ट इंडिविजुअल है वो 9500 कमाता है, सेकेंड इंडिविजुअल 10500, थर्ड इंडिविजुअल 9800 कमाता है, और फोर्थ इंडिविजुअल 10000, फिफ्थ इंडिविजुअल 10200 कमाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो इनकम जो है सबकी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बट कंट्री 2 में देखा जाए तो सब लोग 500 500 500 500 कराते हैं, 1 2 3 4 500 500 कमाते हैं, लेकिन सिर्फ फिफ्थ जो है वो 48,000 कमा रहा है, ठीक है कि नहीं। बट हम अगर इनका एवरेज निकालें तो हम देख सकते हैं कि जो कंट्री A है उसमें इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट कंट्री B में इस अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जो कंट्री फिफ्थ इंडिविजुअल है उसी के पास ही ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन हम जो एवरेज मेथड से करेंगे हमें इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं। इनमें से कौन कौन सी कंट्री में लाएगा, ज़्यादातर लोग इसमें एक ही कंट्री में चाहेंगे रहना, क्योंकि इसमें इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। या फिर अगर कंट्री B में रहना चाहें तो तभी रहना चाहेंगे और उन्हें अश्योरेंस मिले कि वो फिफ्थ सिटीज़न ही बनेंगे, ठीक है। बट ये तो लॉटरी में ही हो सकता है क्योंकि किसी एक ही इंसान को मिलेगा, ठीक है। इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, दोनों का एवरेज इनकम सेम ही आएगा, निकाल के देख लीजिए। कंट्री A फिर भी प्रेफर की जाएगी क्योंकि कंट्री A में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ठीक है, लोगों के पास बराबर नहीं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बट कंट्री B में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है सिर्फ फिफ्थ सिटीजन के पास एक्यूमुलेटेड है, ठीक है, या तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है या बहुत ही अमीर है उसमें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मोर सिटीजन इन द कंट्री B है, तो वो क्या बोल रहा है, कंट्री A में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन कंट्री B में ज़्यादातर लोग क्या है, पुअर है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो है एक्सट्रीमली रिच। इसीलिए जब भी एवरेज इनकम निकालते हैं तो वो ये कंपैरिजन, ये जो चीज़ होती है वो उसमें छुप जाती है, जो कि हमें पता नहीं चलती है, ठीक है। अभी एक फिगर से बता रही है, कंट्री विद जिसमें रिच और पुअर जो है, जो कंट्री विद नो रिच एंड पुअर, उसमें क्या है, उसमें वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज़ दैम, हमने ही चेयर बनाई है और हम ही उसे यूज़ करें और इक्वली सब लोग आराम से बैठ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कंट्री विद रिच एंड पुअर, उसमें क्या होता है, उसमें जो गरीब लोगों को सिर्फ 2 ही चेयर में वो एडजस्ट करना है, लेकिन वो अमीर इंसान 4 चेयर पे लेटा हुआ है, तो वो क्या बोल रहा है कि हमने चेयर बनाई लेकिन वो उसको ले गया, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कर गया, ठीक है, और गरीब लोगों के हाथ में कुछ प्रॉफिट ही नहीं लगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, लेट्स वर्क दिस आउट। ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, वी विल डूइंग इट इन नेक्स्ट क्लास. Hope you enjoyed it. Thank you.